हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस dx/dt करके दो इक्वेशन दे रखी है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन दिया जाएगा इस वाले क्वेश्चन से, सिमुलेटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे आपको। तो यहां पर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब मैं सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिए। यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा, d/dt दे रखा है, d/dt, तो आप इसे क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा, dx हो गया। आगे देखिए वहां पे दे रखा है 3x इक्वल टू 3x और प्लस 2y, ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया कि 3x इधर लेके आ गया, क्या हो जाएगा, dx माइनस 3x और 2y को इधर लेके आ गया, तो माइनस 2y इक्वल 0। अब यहां से आप d कॉमन ले, सॉरी x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा। यहां से x कॉमन लेने पर d माइनस 3x और माइनस 2y इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं ऐसा मान चलता हूं। चलिए अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, ये वाली इक्वेशन। इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए d/dt क्या लिखना है, d लिखना है, क्या हो जाएगा, dy हो गया। यहां पर क्या दे रखा है, 5x प्लस 3y दिया हुआ है। तो अब देखिए आप इसे इधर लेके आ जाइए, तो चलिए मैं इसे इधर लेके आ गया, dy, फिर y को पहले लिखा यहां पे मैंने, तो माइनस 3y और माइनस 5x इक्वल टू 0। देखिए यहां से y कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो d माइनस 3y माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन लिया मैंने। इस इक्वेशन नीचे लिखता हूं, यहां पर मैं इस तरीके से दे रखी है इक्वेशन, और यहां पर d माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5x इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। यहां तक इक्वेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। अब ये इक्वेशन जो बनी है, आपने 9th-10th में इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा है कि आप किसी भी क्या करें, जैसे x और y को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए तो मैं एक काम कर लेता हूं। देखिए अगर मुझे y वेरिएबल को इक्वल करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए, इसमें मुझे d-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d-3 से, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम y वेरिएबल को इक्वल करते हैं, तो इस वाले में d-3 से मल्टीप्लाई करो और इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो y वेरिएबल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप x वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले में d-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपने d-3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास d-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 d-3y इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पर आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 d-3y और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर अब इस इक्वेशन में आप ऐड करते हैं, तो देखिए ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का है, तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या मिलेगी, अब वैल्यू अब रिजल्ट मिलेगा यहां से आपको d-3 का होल स्क्वायर x माइनस 10x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिली हमें। अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। आपने x कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास
d माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहां से -10 और x आपका मल्टीप्लाई में इस तरीके से इक्वेशन निकल के आ जाएगी x इक्वल टू 0। अब आप सिंपल से आप एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए यहां पर कर देते हैं इसे। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। अब रिजल्ट ये आ जाएगा, इसे एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 और -6d और -10, यहां पर x इक्वल टू 0 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -6d और -1 x इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट को आप पहचानिए कौन सा फॉर्मेट बनना है। आप देखिए सर ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बनना है। वहां पर क्या बनता था, अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तो कैसे बनता, वहां पर डी स्क्वायर -6d -1 बाई आता था इस तरीके से, तो इस तरीके से आता था। यहां पर x आ गया, सर यही तो डिफरेंस है, वहां पर बाई था यहां पर x आ गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या इक्वेशन थी, dy अपॉन dx। ठीक है, यहां पर इक्वेशन क्या, ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, ठीक है, इस तरीके से थी। तो अब यहां पर देखेंगे यहां पर x, जो इस वाले इक्वेशन में जो x आ रहा था वहां पर तो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, t यूज करेंगे। ठीक है, अब ऊपर y आ रहा है तो y के प्लेस किसने ले लिया, x ने, तो यहां पर y आता था वहां पर यूज करेंगे, x यूज करेंगे। सिर्फ इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, तो याद रहेगा। चलिए इसी में इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर -6m -1 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, चेक कीजिए कैसे फैक्टर हो रहे हैं। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1 और b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, तो m क्या फॉर्मूला हमारे पास, m इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहां से, अपॉन 2a। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, -b, तो ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट में निकालेंगे b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 ac, इसके करेंगे तो +1 हो जाएगा हमारे पास, +1 अपॉन 2 आ जाएगा निकल के। यहां से और सॉल्व कीजिए तो देखिए ये कितना हो गया, 6 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 40 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और 40 से बाहर निकालेंगे क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, और 40 फैक्टर करेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसमें देखिए ये पेरेंट बनना है 2 बाहर आ जाएगा निकल के, तो यहां से जो m की वैल्यू निकलेगी आपकी, क्या वैल्यू निकलेगी, 6 प्लस माइनस भाई 2 बाहर आ गया, और रूट में वैल्यू बचेगी हमारे पास, क्या बचेगी, 10 बचेगी, रूट में 10 वैल्यू बचेगी, अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, अपॉन में 2 आ रहा है। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, यहां पे 3 बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 प्लस माइनस रूट 10 मिलेगी भाई। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें m की वैल्यू के लिए इसका CF लिखना है। CF पे आपको याद होना चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में CF क्या होता है, यहां पर e की पावर अल्फा x प्लस C1 कॉस, देखिए अगर रूट में, अगर ये वैल्यू रूट में आती है तो हाइपरबोलिक यूज करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा x, ये यूज करेंगे। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा की वैल्यू 3 है हमारे पास और बीटा की वैल्यू √10 है, तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए आपको CF मिल जाएगा। तो चलिए देखिए आगे, अब यहां पर हम CF निकाल लेंगे। CF निकलेगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 e की पावर 3x और C1 बीटा की वैल्यू क्या है 10, तो यहां पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक √10 हो जाएगा, और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू √10x, x भी आएगा √10x
ये आ गया। अब देखिए जनरल सोल्यूशन क्या निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास y इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई। क्या यहां पर पी आई निकलेगा, कैसे मालूम चलेगा? आप इक्वेशन मानिए ये डिसाइड करेगी भाई। अगर यहां पर राइट हैंड में ये वाली इक्वेशन के यहां पर देखिए राइट हैंड में कोई वैल्यू होती तो पी आई निकालते, तो यहां पर तो पी आई निकलेगा नहीं। तो इसलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन ये बनता था, लेकिन y का प्लेस किसने ले लिया है? y का प्लेस ले लिया x ने, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और पी आई है ही नहीं, तो पी आई की जरूरत नहीं है यहां से, तो सी ए पी क्या आ जाएगी? x वैल्यू जाएगी। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? e की पावर 3x C1 cos हाइपरबोलिक रूट 10x और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 10x। क्या यही आंसर हो गया? नहीं। अब हम x की वैल्यू निकाली, अब हम y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हाँ एक काम और देखिए, यहां पर x यूज नहीं करेंगे हम लोग। x यूज क्यों नहीं करेंगे? मैंने क्या बोला था? देखिए y को रिप्लेस करेंगे x से और x को रिप्लेस करेंगे t से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर आपकी इक्वेशन में जाएगी वो t में आएगी। ठीक है, तो आप t में चेंज कर दो। यहां पर e की पावर क्या हो जाएगी? 3t। यहां पर जो x आ रही है, अब x नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगी? यहां पर आप t यूज करेंगे। ये तो स्टेप क्लियर हो गया होगा कि यहां पर t आएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर सी ए को ये मैंने, हाँ यहां पे आप चेंज कर लो, आप यहां भी चेंज कर लीजिए, आप यहां भी चेंज कर लो। यहां पर तो t यूज करेंगे, यहां पर हो जाएगा e की पावर 3t और रूट 10t हो जाएगा, रूट 10t हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका स्टेप क्लियर हो गया होगा। ये मैंने फॉर्मेट लिखा था। ठीक है, आप चाहो तो यहां भी t यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां पर भी t यूज कर देता हूं, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो यहां भी t यूज कर देता हूं फॉर्मेट के अंदर। वैसे ये फॉर्मेट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो e की पावर अल्फा t बीटा t और साइन इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर, अब हमें y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये हमें इक्वेशन से मालूम चलेगा। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे? अब ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है? x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है, लेकिन हमें y की वैल्यू निकालने dx अपॉन dt चाहिए। तो चलिए ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं। अब मैं यहां पे dx अपॉन dt किसके इक्वल है? 3x प्लस 2y के इक्वल है। तो मैंने यहां पर ये लिखा, अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हमारे पास? dx अपॉन dt किसके इक्वल है? 3x प्लस 2y के इक्वल है। देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू निकालनी है और dx अपॉन dt चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड फंक्शन। तो चलिए पहले ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास, ये पूरा सेकंड फंक्शन मान लिया। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? पहले फर्स्ट का कीजिए डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास? e की पावर 3t करेंगे, तो e की पावर 3t और t मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर। अब देखो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, जैसे वैसे लिख दीजिए C1 cos हाइपरबोलिक रूट 10t और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t अब प्लस, अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन में वैसे लिखना है आपको, e की पावर 3t। अब इसका करेंगे, देखिए अब अंदर करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? C1 ही रहेगा हमारे पास। कॉस हाइपरबोलिक करेंगे तो देखिए इसका नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन हाइपरबोलिक रूट 10t और रूट, और t का कोएफिशिएंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 10 ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए रूट 10 और बाहर लिखेंगे e की पावर 3t। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका करेंगे ऐसे, यहां पर ये हो जाएगा रूट 10 बाहर निकल के आएगा। C2 साइन का करेंगे, साइन हाइपरबोलिक का, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t। ठीक है, इसका साइन हाइपरबोलिक नेगेटिव डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ये स्टेप्स क्लियर आ गया, dx अपॉन dt हो गया।
अब देखिए यहां से हमें बाई की वैल्यू निकालिए, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगी, बट 2 बाई इजिकल टू बी एक्स अपॉन डी टी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें 3x माइनस करना पड़ेगा, 3x। तो आप क्या कीजिए यहां पर, डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू है हमारे पास 3 e की पावर 3t, और यहां पर c1 cos हाइपरबोलिक रूट टेन टी प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी, ठीक है, और ये क्या है प्लस e की पावर 3t और रूट टेन c1 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी प्लस रूट टेन c2 कॉस हाइपरबोलिक रूट टेन टी। भाई ये वैल्यू हो गई आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू हो गई। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे आप और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लिखो -3 e की पावर 3t, और यहां पे हो जाएगा c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट टेन टी, ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, c2 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी, ये आ गया। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इस वाले स्टेप को, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3t, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करो। देखिए मैंने यहां पे लिखा 3 e की पावर 3t c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट टेन टी, इसका मल्टीप्लाई किया यहां पर 3 e की पावर 3t c2 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी, ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आप एक रूट 10 कॉमन ले लो यहां से। भाई आपने रूट 10 कॉमन ले लिया, रूट 10 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा e की पावर 3t, और यहां से बचेगा हमारे पास c1 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी प्लस c2 कॉस हाइपरबोलिक रूट टेन टी। अब माइनस क्या हमारे पास, माइनस देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, वैसे देखिए यहां पर वैसे आपको मल्टीप्लाई कर लो, वैसे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था, देखिए डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं ना। चलिए यहां पर मैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लो आप, -3 e की पावर 3t और c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट टेन टी, ये भी माइनस में आएगा, -3 e की पावर 3t c2 साइन हाइपरबोलिक रूट टेन टी। अब देखिए ये वाला स्टेप है जो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये वाला स्टेप प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। बेसिकली डायरेक्ट देखिए ये वाला स्टेप पूरा यहां से लेकर के ये वाला स्टेप इस स्टेप से कैंसिल हो रहा था, ठीक है, इससे कैंसिल हो रहा था। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब वैल्यू क्या बची है, चलिए वैल्यू देख लेते हैं। अब रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, और ये किसके इक्वल चल रहा था, 2 बाई के इक्वल चल रहा है, तो 2 बाई के इक्वल में आ गया हमारे पास रूट 10 e की पावर 3t, और यहां पर c1 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से इस तरीके से निकालेंगे c2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t, लेकिन हमें तो बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की 2 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 10/2, रूट 10/2 e की पावर 3t c1 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस
C2 cos हाइपरबोलिक रूट टेन टी। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में यही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, यहां से आप इक्वेशन बनाइए। अब मैं डायरेक्ट बना देता हूं। देखिए ये यहां से आप क्या करेंगे, आप इन दोनों से तो y कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा d प्लस 1 y और प्लस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर डायरेक्ट बना सकते हैं। यहां से भी देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे, d प्लस 5, यहां से क्या देगा, देखिए यहां से d कॉमन आएगा, सॉरी x कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा ये d, यहां से d आएगा, यहां से 5, दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया भाई, और माइनस 2y इक्वल टू टी, इक्वेशन मैंने सेकंड ले ली। तो देख फिर मुझे मैंने यहां पर इस तरह लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर मैं माइनस 2y को पहले लिख देता हूं आगे 2y, और यहां पे लिखा मैंने d प्लस 5x लिखा, x इक्वल टू क्या हमारे पास t, जो कि इक्वेशन क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से समझिए ऐसे इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमको y इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे, y की कोएफिशिएंट इक्वल कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए यहां पे d प्लस 1 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया भाई ये वैल्यू यहां पे आ रही है, तो जो यहां पे आ रही है उसमें मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे एक स्टेप लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई d प्लस 1 इन इक्वेशन सेकंड। आप एक ये वाला लाइन लिख देंगे इसके अंदर। चलिए अब आगे देखिए, आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी आपको 2d प्लस 1y और प्लस 4x हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 0। d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और d प्लस 1y और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस 5 और d प्लस 1, d प्लस 1 x आ जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा यहां पर d प्लस 1t, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने इसका से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा dt और प्लस t, dt मतलब t का डिफरेंशिएशन आपको एक बार करना है तो कितना 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन निकल के आएगी t प्लस 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आप इक्वेशन सॉल्व करें तो ऐड करने पर, जब आप इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म बिल्कुल इक्वल है, सेम है, लेकिन प्लस माइनस का, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब वैल्यू क्या बचेगी, देखिए यहां से x आ रहा है, यहां से x, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या वैल्यू बचेगी यहां पर जो वैल्यू बचेगी हमारे पास ऊपर से 4 आएगी और प्लस, अब देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा d स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर और 5 प्लस 1 कितना 6d और 5 को 1 मल्टीप्लाई करो प्लस 5, x बाहर आ जाएगी, इक्वल में क्या बचा हमारे पास d प्लस 1 मिला है। ठीक भाई, ये फॉर्मेट बन के आ गया भाई यहां पर। अब ये फॉर्मेट बना है, आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, हर इक्वेशन में यही फॉर्मेट बनेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए यहां पे आप सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर प्लस 6d और प्लस हो जाएगा 9 x इक्वल टू t प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे क्या करेंगे, आपके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो यहां पर आप बनाइए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी, फैक्टर हो जाएंगे 3, तो यहां से ये इस तरीके से निकल के आ जाएंगे, m की वैल्यू क्या निकलेगी -3, -3 निकलेगी। इसका CF क्या होगा, देखिए CF का फॉर्मेट क्या है, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, x को रिप्लेस करेंगे t से और y को रिप्लेस करेंगे x से, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। तो यहां पर चलिए पहले x वाले फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि जब हमारे पास रूट्स क्या है रियल एंड रिपीटेड है तो क्या आएंगे यहां पर, तो इस वाले केस में c1 प्लस x c2 से e की पावर mx होता है, इस तरह की ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे यहां पर अब x यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे अब t यूज करेंगे, t यहां भी क्या यूज करेंगे
यहां भी एक्स नहीं आया, क्या आएगा, टी आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहां पर चलिए, यहां पर मैं हटा देता हूं, एम की वैल्यू क्या रहेगी, -3t आ जाएगा। तो ये आपके पास सी एफ निकल के आ चुका है। क्या इस वाले क्वेश्चन में पी आई निकालेंगे? जी बिल्कुल निकालेंगे। तो राइट हैंड में क्या है, t+1 आ रहा है। तो देखिए अब यहां पर आप पी आई कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए आप एक एक स्टेप। तो अब मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा, पी आई तो 1 यहां पर d² +6d और +9 इंटू में लिखा हुआ है t+1, ये लिखा हुआ है। अब इसका पी आई निकालेंगे, सब कुछ भूल जाइए, इस पे आ जाएगी, इस पे फोकस कीजिए। चलिए अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अब याद करो, वहां पर मैंने एक्स की पावर वाला फॉर्मेट पढ़ाया है। एक्स फॉर्मेट क्या क्या करते थे, वहां पर क्या करते थे, जो कांस्टेंट वैल्यू आते थे उसे कॉमन लेते थे। तो यहां पर कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पर 9 कॉमन ले लिया, तो 9 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d² +6d/9 हो जाएगा, और इंटू t+1 आ जाएगा बड़े आराम से। देखिए अब इस स्टेप ऊपर लेके जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 इंटू 1 +d² +6d/9 की पावर हो जाएगी हमारे पास -1, और इंटू में क्या आएगा हमारे पास t+1 आएगा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन में डिस्कस कर चुका हूं, फिर दोबारा से बता देता हूं। अगर हमारे पास 1 + x की पावर -1 आ रहा है, तो 1 - x तभी एक्सपेंशन करेंगे। यहां पर जितनी जो आप पी आई निकाल रहे हैं, उसकी जितनी पावर होगी वहीं तक एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए इसे। तो यहां पर हो जाएगा 1/9, बेटा 1 - ये हो जाएगा, और d² +6d/9, और यहां पर t+1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए अब सॉल्व कीजिए, तो 1/9 आपने t+1 से मल्टीप्लाई किया तो t+1 आ जाएगा। और अब देखिए d², 2 बार यहां पे क्या करा, d² करना, 2 बार डिफरेंशिएशन। भाई इसका आप देखिए, ये t+1 दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, t का 1, 1 का 0, 2 बार करेंगे 0, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये 0 जाएगा। तो 6d, तो यहां पर क्या बचेगा, t+1 -6, और d की वैल्यू क्या रहेगी, या t+1 दे रखा है, एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, t का 1, तो 1 हो जाएगा /9। ये वैल्यू निकलेगी बेटा यहां से, d² वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 1 है, तो 6/9 आएगी यहां से निकल के। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, 3 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 3 से 3 बार। अब वैल्यू क्या मिली आपको, आपको रिजल्ट क्या मिला भाई, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो रिजल्ट मिला है हमें 1/9 t, सॉल्व करेंगे 3, यहां 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 निकल के आ गया, क्या निकला आपके, पी आई निकला है। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर x = CF + PI, और CF की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 + TC2 e⁻³ और PI को ऐड कर दीजिए, तो 1/9 और t और +1/3, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई भाई, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहां पर ये इक्वेशन रखी है, तो हमने x की वैल्यू निकाली है। हमने x की वैल्यू निकाली है, तो x का डिफरेंशियल t रेस्पेक्ट में कर पाएंगे। अगर आप y की वैल्यू निकालते तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करते, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर आगे समझ आ गया। यहां पर हमने x की वैल्यू निकाली है, तो x निकाली तो सीखा, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आपने y की वैल्यू निकालते हैं तो y का t के रेस्पेक्ट में हो जाता है। अगर y की वैल्यू निकालते तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करते, हमने x की वैल्यू निकाली है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहां पे आप लोग। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, dx/dt वैल्यू की जरूरत है, तो dx/dt कैसे निकालेंगे, यहां पर dx/dt, तो हमें x dx दे रखे, t के रेस्पेक्ट में कर दिए डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻³ e⁻³ और t के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर जो वैल्यू थी वैसी लिखी रहेगी, C1 + TC2। ठीक है, अब प्लस ये इस वाली वैल्यू लिख देंगे यहां पे e⁻³ और इसका करेंगे C1 का करेंगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0
यहां पर करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, केवल C2 बचेगा, यहां से C2 बचेगा। आप ऐसे ले सकते हो उसे 0 + C2, ठीक है। अब इसका कीजिए बेटा, यहां पर करेंगे 1/9, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो यहां से आप dx/dt वैल्यू क्या निकली है, तो dx/dt वैल्यू निकली है -3 e की पावर -3t C1 + tC2, और यहां से +C2 e की पावर -3t, और ये हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। लेकिन अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। y की वैल्यू निकालने के लिए अब y को उधर लेके जाइए, तो इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा 2y = dx/dt + 5x - t। यहां पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए dx/dt वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास -3 e की पावर -3t प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा C1 + tC2 आ जाएगा, और +C2 e की पावर -3t और +1/9। ये किसकी वैल्यू हो गई, dx/dt की वैल्यू हो गई। अब 5x, जो x वैल्यू दे रखी है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो 5 e की पावर -3t और C1 + tC2, ये हो गया। यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, यहां पर अकेले आई कर देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा इस तरीके से 5/9 और t + 1/3, ये वैल्यू -t, और लास्ट में आ जाएगा -t। अगर आप ये सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व हो रहा, चेक कीजिए, ये 2y के इक्वल चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, -3C1 ये आ रहा है, C1 और कहीं पर आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे +5 आ रहा है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ रहा है, तो क्या बचेगा 2C1 e की पावर -3t बचेगा। ऐसे देखिए t के साथ में C2, देखिए यहां से देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3t, इसका हमने इसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो -3t C2 भी आ रहा है, और e की पावर -3t, ये हो गया। -3 यहां पर हो गया, t यहां पर आ गया, C2 यहां पर आ गया, e की पावर -3t आ गया। अब C2 वाला स्टेप ये है हमारे पास, t वाला स्टेप ले लीजिए, t का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t C2 e की पावर -3t, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये स्टेप पूरा क्लियर हो गया। अब क्या बचा, C2 वाला कांस्टेंट, C2 आ नहीं रहा है, सिंगल C2 अकेले ही आ रहा है केवल, तो यहां पे लिखेंगे C2 e की पावर -3t, ठीक है, C2 अकेले ही है। अब ये हो गया, और क्या बचा हमारे पास, यहां से वैल्यू, यहां वैल्यू बची है हमारे पास, यहां से क्या हो जाएगा देखिए 5t/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/27 -t बचा, और यहां से बचा 1/9, यहां से 1/9, ये वाला 1/9 लगेगा। अब देखिए, अब सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू बचेगी हमारे पास 2C1 e की पावर -3t, यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा -3t + 5t, यहां पर +2t बचेगा, +2 C2 लिख दो पहले, 2C2t e की पावर -3t। यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब C2 की वैल्यू आएगी, तो C2 e की पावर -3t, और अब t/2 में सॉल्व कर लीजिए, t के साथ में ये सॉल्व होगा, तो ये कितना 5/9, और जो 5t/9 ये -1 है, तो -9, तो -4/9 आएगा यहाँ पर, 4/9t। इन दोनों सॉल्व करेंगे तो 9 यहां पर लेंगे 27, 3 + 5 8/27 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। आप चाहो, अब देखिए ये 2y की इक्वल है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और
ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या मिलेगी आपको? इक्वल वैल्यू मिलेगी C1 e की पावर -3t प्लस C2। आप चाहो तो यहां C2 कॉमन ले सकते हो, C2 कॉमन ले, ये कॉमन ले लीजिए यहां से, इन दोनों C2 भी कॉमन आ रहा है और e की पावर -3t भी कॉमन आ रहा है। तो वैल्यू क्या मिलेगी? यहां से t मिलेगी हमें, और ये कॉमन चला गया +1, t +1 ऐसे आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू मिले t + 1/2 में आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 भी आएगा, यहां से कॉमन चला गया 1/2। यहां से मिलेगा हमें -2t/9 और +4/27। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखिए ये आपका रिजल्ट निकला है, y की वैल्यू निकल के आ गई, ये आपके y की वैल्यू निकल के आ गई भाई, ठीक है। हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, x वैल्यू आपको निकाल दी है, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? x वैल्यू हो गई हमारे पास, यहां से जो दे रखी है हमारे पास, ये x वैल्यू हो गई। तो आपको सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैंने ये यहाँ पे इस वाली वीडियो में सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया है, आगे वीडियो में नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे।